नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है। खबर अनफिल्टर्ड बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब जारी होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार आपको खबर अनफिल्टर्ड दिखा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले अभ्यर्थी कितना परेशान है, कितना बेबस महसूस कर रहे हैं, कितना बेचैन है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अभी छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी एक वीडियो मैसेज जारी कर दिया है। देखिए, दिलीप कुमार काफी बमके हुए हैं, वीडियो मैसेज जारी कर दिया है और बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं। दिलीप कुमार आगे आगे क्या कुछ करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले तमाम अभ्यर्थी, तो क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप कुमार इस वीडियो मैसेज में, सबसे पहले आप उनको सुनिए। टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को पिछले 2 वर्षों से शिक्षा विभाग, बीपीएससी और बिहार सरकार के द्वारा गुमराह किया जाता रहा है। 12-13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया है। पिछले 2 वर्षों से बार बार आश्वासन दिया गया, डेट पर डेट, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया। बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार 24 अगस्त 2024 को ही परीक्षा होनी थी टीआरई 4 की, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार 24 सितंबर 2024 को टीआरई 4 का रिजल्ट आना था, अभी तक विज्ञापन नहीं आया। 11 फरवरी को भी बीपीएससी ने नोटिस जारी करके कहा कि अधियाचना मिल चुकी है, शीघ्र विज्ञापन जारी होगा। 18 मार्च को भी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक और सचिव महोदय ने कहा था कि मार्च अंत तक हर हाल में टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा। कुछ दिन पहले पॉडकास्ट रिलीज करके परीक्षा नियंत्रक महोदय ने कहा कि 3 से 4 दिन में टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा, यानी कि 19-20 अप्रैल तक उनके अनुसार विज्ञापन आना था और 25-26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। आज 26 अप्रैल है, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। फॉर्म भराना तो दूर की बात, अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। और ऊपर से क्या बोल रहे थे परीक्षा नियंत्रक महोदय बीपीएससी के, कि कुछ लोग बहका रहे हैं स्टूडेंट्स को। इतनी हड़बड़ी क्यों है? 22 से 27 सितंबर का डेट दे ही दिए है, तो फॉर्म भराना, एग्जाम लेना मेरा काम है। फॉर्म भराना और एग्जाम कराना बीपीएससी का काम है, ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन जब आप विज्ञापन ही जारी नहीं कीजिएगा तो एग्जाम कैसे लीजिएगा? और अभी हाल ही में कई परीक्षाओं को आपने रद्द किया है, कोई कारण नहीं बताया है। सीधा अपरिहार्य कारणों से फलना परीक्षा को रद्द किया जाता है, फलना परीक्षा को स्थगित किया जाता है। रद्द नहीं, स्थगित। कई परीक्षाओं को आपने स्थगित किया है। पहले से आप कैलेंडर में डेट घोषित कर देते हैं और जब नजदीक आता है डेट तो आप एक नोटिस जारी कर दिया, अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित की जाती है। तो इसी तरह टीआरई 4 का भी कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है? इससे पहले भी कई परीक्षा का हुआ, अभी हाल में 4-5 दिन पहले भी हुआ है। कुछ परीक्षाओं को आपने स्थगित किया है और कैसे आपकी बात पे भरोसा करें? क्या 22 से 27 सितंबर एग्जाम ले लीजिएगा? और आप एग्जाम तभी लीजिएगा जब विज्ञापन आएगा, जब सब कुछ रेडी है। आपने पॉडकास्ट में खुद कहा कि सब कुछ अब रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत थी उसका समाधान कर लिया गया है। तो फिर अब क्यों देरी की जा रही है? किस लिए देरी की जा रही है? क्यों नहीं टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर रहे हैं? बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, कम से कम गरिमा का तो ख्याल रखिए। और झूठ पे झूठ बोल रहा है। बीपीएससी भी झूठ पे झूठ बोल रही है, शिक्षा विभाग भी झूठ पे झूठ, और सरकार के द्वारा भी झूठ पे झूठ बोला गया। बार जो है 12-13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को क्यों आप लोग गुमराह कर रहे हैं? और ऊपर से बोलते हैं कि कुछ लोग बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को गुमराह आप लोग कर रहे हैं। पिछले 2 साल से बीपीएससी और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार मिलकर 12-13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षा नियंत्रक महोदय, आप खुद बोलिए ना, आप खुद बोले पॉडकास्ट में ना कि 3 से 4 दिन में आ जाएगा, यानी 19-20 अप्रैल तक विज्ञापन आएगा, 25-26 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो कहां आया विज्ञापन? कहां आज से फॉर्म भरवा रहा है? कहां फॉर्म भरा रहे हैं आप? भरवाइए ना फॉर्म, निकालिए ना विज्ञापन। क्या हो गया? क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्या दिक्कत है बताइए? गुमराह कर रहे हैं, बार गुमराह कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को एकदम, उनके सपनों को कुचल रहे हैं आप लोग।
सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। हम लोग कितना बर्दाश्त करें। अब कल यानी 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से ट्विटर यानी एक्स पर हम लोग हैशटैग अभियान चला रहे हैं, रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन। हैशटैग है रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन। तो जितने भी आप अभ्यर्थी हैं TRE4 के, अगर आप चाहते हैं कि विज्ञापन आए तो कल यानी 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से ट्विटर यानी एक्स पर हैशटैग अभियान चलाइए, रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन। और हम BPSC से कहना चाहते हैं कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए। आपने पॉडकास्ट में भी कहा है, डेट तक बताया, क्यों नहीं जारी कर रहे हैं आप? नहीं तो क्या चाहते हैं अब आप कि BPSC ऑफिस के अंदर आके हम लोग आंदोलन करें? तो अब वही करेंगे। कल तो ट्विटर पे कर रहे हैं, उसके बाद BPSC ऑफिस के अंदर हम लोग आएंगे, BPSC ऑफिस के अंदर आंदोलन करेंगे। और इसके लिए दोषी BPSC के अधिकारी महोदय होंगे। जितने भी अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं, वो इसके लिए दोषी होंगे। हम लोग को मजबूर किया जा रहा है कि BPSC ऑफिस के अंदर हम लोग जाके आमरण अनशन करें, आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें। तो अब ठीक है, BPSC ऑफिस के अंदर भी करेंगे और बाहर भी होगा, पूरा पटना अब जाम होगा। और इसके लिए दोषी BPSC और शिक्षा विभाग होगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद आदेश दिया कि कोई भी अधिकारी फाइलों को न लटकाएं, लेकिन BPSC फाइल को ही लटका रही है, TRE4 को लटकाए हुआ है। इससे पहले नीतीश कुमार जी थे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कई बार TRE4 की घोषणा किया, लेकिन शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी उस समय के और BPSC मिलकर लटकाए रहा TRE4 को। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी अपमानित करते रहा ये लोग, BPSC और शिक्षा विभाग मिलकर। और अब जो वर्तमान मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनको भी BPSC के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। यानी कि बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भी बात अधिकारी नहीं मानते थे, और अभी सम्राट चौधरी जी की भी बात नहीं मान रहे अधिकारी। यही माना जाएगा? अरे किस बात की देरी है? क्यों डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट आप लोग दे रहे हैं? डेट पे डेट नहीं चाहिए, TRE4 का विज्ञापन चाहिए। कल ट्विटर पे चला रहे हैं हैशटैग अभियान, उसके बाद BPSC ऑफिस आके हम लोग आमरण अनशन करेंगे, और इसके लिए दोषी BPSC के अधिकारी होंगे। और आप जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं TRE4 के, आप सबसे आग्रह करते हैं कि कल यानी 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से ट्विटर पे हैशटैग अभियान चलाइए, रिलीज TRE4 नोटिफिकेशन। और उसके तुरंत बाद हम लोग आंदोलन का डेट घोषित करेंगे, और आप जहां भी हैं आप पटना पहुंचिएगा, BPSC ऑफिस पहुंचिएगा। अब चुप रहने से काम नहीं होगा। अब ये लोग जैसा आंदोलन चाह रहे हैं, हम लोग वैसा ही आंदोलन करेंगे। और सम्राट चौधरी जी से कहना चाहते हैं कि आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, अपने अधिकारियों पे ध्यान दीजिए, संज्ञान लीजिए इस बात को कि क्यों नहीं TRE4 का विज्ञापन वो लोग जारी कर रहे हैं, और जल्द TRE4 का विज्ञापन जारी कीजिए। लाखों युवाओं को इंतजार है, 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, उनको इंतजार है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए और TRE4 का विज्ञापन जारी कीजिए। तो सुना आपने कि दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़ी बात कह दी है, काफी गुस्से में, काफी बमके हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और बता दिया है कि कल यानी कि 27 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है और उसके बाद क्या कुछ होगा, इसका भी जिक्र दिलीप कुमार ने कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं, और देखना ये भी होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।